हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं CMS विथ वर्डप्रेस एंड मजेंटो। तो ये रहा हमारा सिलेबस ओपन है, जिसमें हमने लास्ट में ये उप्स के कंसेप्ट कंप्लीट किए थे। और अब हम देखेंगे MySQLi डेटाबेस हैंडलिंग विथ उप्स, इंसर्ट, अपडेट, सिलेक्ट, डिलीट, सर्च एंड काउंट। सो दिस इज ए कनेक्टिविटी ऑफ MySQLi विथ उप्स इन PHP। यहाँ पे अपाचे और MySQL को स्टार्ट कर दिया है। नाउ वी कैन क्रिएट ए डेटाबेस। डेटाबेस का नेम मैं देती हूँ स्टूडेंट और यहाँ पे क्रिएट। ये देखिए, यहाँ पे स्टूडेंट नाम का डेटाबेस क्रिएट हो गया है। यहाँ पे हम देते हैं स्टूड नाम की कॉलम और जिसके अंदर 3 कॉलम देते हैं। गो, यहाँ पे हम देंगे नंबर, फिर यहाँ पे नेम और यहाँ पे सिटी। ये 3 कॉलम देते हैं और यहाँ पे तीनों में नल को अलाउ करते हैं। यहाँ पे नेम और सिटी जो है वो टेक्स्ट देना है। तो फिर से स्ट्रक्चर चेंज, यहाँ पे नेम के अंदर हम यहाँ पे देंगे टेक्स्ट। ठीक वैसे ही सिटी के अंदर भी डेटा टाइप देंगे टेक्स्ट और varchar। आप दोनों में से कुछ भी डेटा टाइप दे सकते हो, कोई भी। सो ये हमारा नंबर, नेम, सिटी, हमने 3 कॉलम्स को क्रिएट कर लिया है। नाउ लेट्स सी डिजाइनिंग। तो उसके लिए हम यहाँ पे HTML को स्टार्ट करते हैं। HTML को स्टार्ट, HTML को ओवर एंड देन इसके अंदर ही हम लेते हैं यहाँ पे हेड टैग ओवर, यहाँ पे सेंटर, इसके अंदर H1 टैग में स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, यहाँ पे H1 टैग ओवर, यहाँ पे सेंटर टैग ओवर। नाउ यहाँ पे होम टैग स्टार्ट। इस फॉर्म को भी ले लेते हैं हम सेंटर में। होम टैग कंप्लीट, सेंटर टैग कंप्लीट। यहाँ पे टेबल टैग को स्टार्ट करते हैं एंड देन यहाँ पे न्यू tr, यहाँ पे न्यू td, एंटर नंबर। इसे एक फॉर्मेटिंग के अंदर लेना है। सो हम यहाँ टेबल टैग को क्रिएट किया है। सो एक सेल में हम नंबर और टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, दूसरे टेक्स्ट में फिर टेक्स्ट बॉक्स। सो यहाँ पे इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इज इक्वल टू नंबर, एंड देन tr ओवर, यहाँ पे td ओवर एंड देन यहाँ पे tr ओवर। सो ये रही हमारी फर्स्ट रो। नाउ सेकंड रो। नाउ हम सेकंड रो को क्रिएट कर लेते हैं एंड फिर थर्ड रो को। सो यहाँ पे आएगा एंटर नेम, यहाँ पे nm, यहाँ पे सिटी, एंटर सिटी एंड देन यहाँ पे ले लेते हैं बटन, क्योंकि बटन पे क्लिक हो तो वो
सबमिट नाम का बटन हो और इसके अंदर उस बटन का नेम भी दे देते हैं हम इंसर्ट। उस बटन की जो वैल्यू है उसे भी हम देंगे इंसर्ट एंड देन यहाँ पे स्टार्ट करेंगे टीडी और यहाँ पे टीडी ओवर। ठीक वैसे ही हम दूसरा बटन भी ले लेते हैं। इस बटन को देते हैं अपडेट, उसके वैल्यू को देंगे अपडेट, नेक्स्ट TR ओवर। ठीक वैसे ही हम दूसरा बटन ले लेते हैं। यहाँ पे डिलीट और यहाँ पे सिलेक्ट। यहाँ पे क्या होगा, वैल्यू जो है वो आपकी डिलीट होगी, यहाँ पे सिलेक्ट। सो हम व्यू भी लिख सकते हैं। सो इंसर्ट अपडेट डिलीट व्यू एंड देन लास्ट में एक और लेते हैं, वो है फाइंड। सो यहाँ पे फाइंड। देखिए हमने इतने बटन ले लिए हैं। अब इस प्रोग्राम को सेव करते हैं XAMPP htdocs के अंदर। यहाँ पे ऑल फाइल्स, यहाँ पे crude.php, नाउ सेव। अब रन करते हैं इस डिजाइनिंग को। लोकल होस्ट प्रोग्राम एंड crude.php। क्या हुआ, PHP से सेव नहीं हुई ये फाइल हुई होगी crude.php.txt से सेव। फिर से एक बार सेव कर लेते हैं। C ड्राइव XAMPP htdocs, उसके अंदर प्रोग्राम नाम के फोल्डर के अंदर crude.php। नाउ रन। देखिए हमारी डिजाइनिंग आ गई है। एंटर नंबर, नेम, सिटी, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, फाइंड एंड व्यू। नाउ अब हम करते हैं पहले इंसर्ट के। इंसर्ट बटन पे क्लिक हो तो कुछ डेटा पास हो। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं फॉर्म टैग के अंदर पहले दो प्रॉपर्टी, एक तो एक्शन कि जब क्लिक हो तो वो वही पेज पे रिडायरेक्ट हो, एंड देन मेथड इज इक्वल टू दे देते हैं पोस्ट। ओके, नाउ अब हमारा बटन पे क्लिक हो गए तो हम इसी पेज पे रिडायरेक्ट हो गए और पोस्ट जो है वो हमारे डेटा को गेट करने में यूज होगा। गेट और पोस्ट मेथड हमें पता ही है। गेट और पोस्ट मेथड क्या करती है कि वो हमें डेटा को रिट्राई करने में यूज होती है। सो लेट्स सी इंसर्ट बटन, कि इंसर्ट बटन पे क्लिक हो तब डेटा इंसर्ट होने चाहिए। तो उसका कोड हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ से करते हैं PHP को स्टार्ट, PHP को कंप्लीट। यहाँ पे इफ इज सेट, हमें कैसे पता चले कि इंसर्ट बटन पे क्लिक हुआ है, अपडेट पे हुआ है, डिलीट पे हुआ है, व्यू पे और फाइंड पे। तो उसके लिए मेथड है इज सेट। इज सेट मेथड हमें चेक करने में यूज होती है कि इस बटन पे क्लिक हुआ है या नहीं। अगर इंसर्ट पे क्लिक हुआ होगा तो वो वैल्यू हमें 1 रिटर्न करेगी, अदरवाइज 0। सो यहाँ पे मेथड इक्वल टू क्या है, पोस्ट है। तो हम पोस्ट मेथड से इंसर्ट बटन को फेच कराते हैं। सो यहाँ इस सेट के अंदर यहाँ पे लिखेंगे $_post। यहाँ पे सिंगल कोट में कौन से बटन को फेच कराना है, इंसर्ट। सो यहाँ पे नेम भी ये रहा, इंसर्ट ही है। एंड देन कर्ली ब्रैकेट को स्टार्ट करते हैं, कर्ली ब्रैकेट को ओवर। नाउ नंबर, नेम और सिटी, इन तीनों वेरिएबल को फेच कराते हैं। वो कैसे कराएंगे, नंबर इज इक्वल टू $_post। HTML को डेटा को हम $_post से ही गेट करा सकते हैं। सो यहाँ पे नंबर, ठीक वैसी तरह हम यहाँ पे लिखेंगे नेम एंड देन सिटी। सो यहाँ पे
नेम टेक्स्ट बॉक्स को फेच कराते हैं, यहाँ पे सिटी टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पे ले लेते हैं नेम एंड देन यहाँ पे ले लेते हैं। नाउ हमारे चारों बटन रेडी है, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सिलेक्ट, फाइंड। अब हम कराते हैं इंसर्ट। सो यहाँ से इंसर्ट कराते हैं। इंसर्ट कराने के लिए PHP को स्टार्ट करते हैं, PHP को कंप्लीट करते हैं और यहाँ पे हम लेते हैं इफ के अंदर isSet मेथड। isSet मेथड हमने सेकंड यूनिट में और आगे की वीडियो में देखी थी। दिस मेथड इज यूज्ड whether to set value set in your variable or not। सो यहाँ पे वो चेक करती है कि इंसर्ट बटन पे क्लिक हुआ है या नहीं। उसे चेक करने के लिए हम isSet मेथड का यूज करेंगे, लेकिन वो HTML का इंसर्ट बटन है। सो HTML के सभी डेटा को फेच हम कराते हैं $_post से। ये फॉर्म में मेथड इक्वल टू हमने $_post दिया है। अभी यहाँ पे हमारे बटन का नेम है इंसर्ट, देन स्क्वायर ब्रैकेट ओवर, ये राउंड ब्रैकेट isSet का एंड देन इफ का, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट ओवर। जैसे हमने इंसर्ट बटन को फेच कराया और चेक कराया कि isSet के अंदर अगर उसके ऊपर क्लिक हुआ होगा तभी वो इफ कंडीशन के अंदर जाएगा, वरना नहीं जाएगा। नाउ हम फेच कराएंगे नंबर, नेम, सिटी को। सो नंबर इज इक्वल टू $_post, यहाँ पे नंबर, सेमीकोलन। ठीक वैसे ही हम फेच कराते हैं नेम को। यहाँ पे ले लेते हैं नेम एंड देन सिटी, नंबर, नेम एंड सिटी तीनों वेरिएबल रेडी है। नाउ अब हम DML की क्वेरी, इंसर्ट की क्वेरी को स्टोर करेंगे वेरिएबल के अंदर। सो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ SQL इज इक्वल टू इंसर्ट इनटू, टेबल नेम इज योर स्टूड, वैल्यूज, क्या वैल्यू हमें इंसर्ट करानी है, देन नंबर, नेम, सिटी। ये रही हमारी जो वैल्यू है नंबर, नेम, सिटी, उसे हमने इंसर्ट कर लिया है। वेरिएबल है जो सिंगल कोट लिए है, क्योंकि बाहर हमने डबल कोटेशन का यूज किया हो तब अंदर सिंगल कोट का यूज करना पड़ेगा, और अगर हम बाहर सिंगल कोट करें तो अंदर डबल कोटेशन का। सो इट इज ए बेसिक रूल ऑफ योर PHP। नाउ अब हम इंसर्ट कराते हैं PHP माई एडमिन में डेटाबेस के अंदर। सो उसके लिए हमें कनेक्ट होना पड़ेगा लोकल होस्ट सर्वर के साथ एंड आपके डेटाबेस के साथ। तो इन दोनों के साथ कनेक्ट होने के लिए PHP के अंदर एक मेथड है MySQLi_connect मेथड। दिस मेथड इज यूज्ड टू कनेक्ट विथ योर सर्वर नेम एज वेल एज योर डेटाबेस नेम। सो अब हम इसे स्टोर करते हैं एक वेरिएबल के अंदर, इज इक्वल टू MySQLi_connect। यहाँ पे क्या आता है तो कि पहले इट टेक्स 4 आर्ग्यूमेंट। फर्स्ट इज योर सर्वर नेम, सेकंड इज योर यूजर नेम विच इज रूट, एंड थर्ड इज योर पासवर्ड विच इज ब्लैंक, एंड फोर्थ इज योर डेटाबेस नेम विच इज स्टूडेंट। So it takes 4th argument, localhost, username, root, password and your database name. Now अब हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कराते हैं, इंसर्ट की क्वेरी जिसे हमने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर किया है SQL नाम के। सो नाउ एग्जीक्यूटिंग योर क्वेरी वी हैव टू यूज मेथड MySQLi_query। This method take 2 argument. First is your connection and second is your query. So it take 2 argument. First is your connection, second is your query. Now अब रिकॉर्ड जो है वो इंसर्ट हो गया है, लेकिन हमें पता नहीं चलेगा कि इंसर्ट हुआ है या नहीं। तो इसके लिए हम सिंपल सा मैसेज बॉक्स को प्रिंट करा देते हैं कि दिस रिकॉर्ड इज इंसर्टेड सक्सेसफुली। सो वी हैव टू यूज अलर्ट मैसेज इन योर जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के अलर्ट बॉक्स का यूज करते हैं। सो यहाँ पे स्क्रिप्ट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट अलर्ट, यहाँ पे एड सक्सेसफुली सिंगल कोट ओवर, सेमीकोलन एंड देन स्क्रिप्ट टेक ओवर, देन डबल कोटेशन ओवर, सेमीकोलन।
ये देखिए हमने 8 सक्सेसफुली यहाँ पे कराया है। ओके, यहाँ पे डबल कोटेशन का यूज किया है, सो हमें अंदर सिंगल कोट का यूज करना पड़ेगा। अगर आपने बाहर सिंगल कोट का किया है सो अंदर डबल कोटेशन का। ओके, सिंगल कोट डबल कोटेशन सभी ओके है। नाउ अब हम करा देते हैं कनेक्शन को क्लोज, क्योंकि अब हमें जरूरत नहीं है इसकी। सो mysqli_ क्लोज, कौन सा कनेक्शन क्लोज कराना है, CONN एंड देन ओके, यहाँ पे सेमीकोलन। सो हमारा इंसर्ट का कोड है वो बिल्कुल रेडी है। नाउ अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। यहाँ पे लोकल होस्ट प्रोग्राम एंड देन crude.php। ये देखिए अब यहाँ पे हम रिकॉर्ड इंसर्ट कराएंगे, जैसे कि मैं इंसर्ट कराती हूँ 1 पूजा जयपुर। नाउ इंसर्ट 8 सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया है। यहाँ PHP का ऐसा क्यों आया नंबर स्टार्ट होने से पहले। ओके, डबल टाइम ओवर हो गई है। नाउ दूसरा रिकॉर्ड को इंसर्ट कराते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे 2 करा देती हूँ, यहाँ पे नम्रता, यहाँ पे जूनागढ़। नाउ इंसर्ट, ये देखिए दूसरा रिकॉर्ड भी इंसर्ट हो गया। देन 3 रिकॉर्ड, यहाँ पे नंबर 3, यहाँ पे श्वेता, 4th यहाँ पे जूनागढ़ एंड देन इंसर्ट। ये रिकॉर्ड भी सक्सेसफुल इंसर्ट हो गया। देन नंबर 4th दूसरा वाला रिकॉर्ड इंसर्ट कराते एंड इंसर्ट सक्सेसफुली। नाउ व्यू, हमारे 1 2 3 4 5 रिकॉर्ड जो है वो आ गए हैं। लेट्स सी अपडेट, हाउ टू अपडेट। सो उसके लिए हमारे पास अपडेट बटन तो है ही यहाँ पे। अब हम इसे इफ की कंडीशन ले लेते हैं। इंसर्ट का कोड यहाँ पे सिर्फ हम अपडेट कराएंगे, क्योंकि इंसर्ट का कोड जो है वो हमारे पास तो रेडी ही है। यहाँ पे इंसर्ट की जगह हमें कौन सा बटन क्लिक करना है, अपडेट। सो उसके लिए यहाँ पे नेम जो था वो है UPDT। ये देखिए UPDT ही है, यस UPDT है अपडेट। सो HTML के अंदर अपडेट का जो नेम प्रॉपर्टी है वो है UPDT। यहाँ पे हम कैसे अपडेट कराएंगे कि जो भी नंबर देंगे उसका नेम और सिटी है वो हम अपडेट कराएंगे। सो हम यहाँ पे नंबर देते हैं और उसका न्यू नेम और सिटी जो है वो अपडेट कराएंगे। सो यहाँ पे SQL वेरिएबल के अंदर इंसर्ट की जगह हम लिखते हैं अपडेट की क्वेरी। सो अपडेट की क्वेरी क्या है, लास्ट लेक्चर में देखी थी हमने, अपडेट टेबल नेम इज योर स्टूड। सेट क्या सेट कराना है, तो कि नेम इज इक्वल टू क्या नेम सेट कराना है, तो कि जो टेक्स्ट बॉक्स में है वो। तो यहाँ पे सिंगल कोट के अंदर $नेम, फिर क्या सेट कराना है, सिटी इज इक्वल टू कौन सा सिटी, तो न्यू सिटी जो आपने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर दिया है वो। अब सिर्फ इतनी क्वेरी देंगे तो सभी जगह न्यू नेम और सिटी सेट हो जाएगा, लेकिन हमें जो नंबर दिया है उसी नंबर पे नेम और सिटी चेंज होना चाहिए। तो उसके लिए हम यूज करेंगे var क्लोज नंबर इज इक्वल टू, यहाँ पे सिंगल कोट में $नंबर, सिंगल कोट ओवर, डबल कोटेशन ओवर एंड देन सेमीकोलन। नाउ अब हम करेंगे हमारे लोकल होस्ट और डेटाबेस के साथ कनेक्ट के लिए mysqli_connect का यूज जो इंसर्ट में किया था। इट टेक 4 आर्ग्यूमेंट, लोकल होस्ट, रूट, पासवर्ड एंड डेटाबेस नेम। नाउ क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं, कनेक्शन एंड SQL क्वेरी, और यहाँ पे अलर्ट का मैसेज रखते हैं अपडेट सक्सेसफुली एंड कनेक्शन को क्लोज कराते हैं। सो हमारा अपडेट का कोड भी रेडी है, इसमें सिर्फ हम अपडेट की क्वेरी को ही चेंज करना था। नाउ रन करते हैं प्रोग्राम को। कौन सा रिकॉर्ड को अपडेट कराते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे अपडेट कराते हैं 3 नंबर के रिकॉर्ड पे कुछ भी नहीं है, या फिर 11 पे कुछ नहीं है। सो यहाँ पे अपडेट कराने के लिए यहाँ पे हम देते हैं $1 और इसकी जगह हम लिख देते हैं PUJA नाउ अपडेट सक्सेसफुली। ये देखिए 11 जहाँ पे POOJA था और जयपुर फुल था, वो नेम चेंज होके आया है या नहीं देखते हैं। देखिए अपडेट सक्सेसफुली आ गया है।
अब हम नम्रता को अपडेट कराते हैं। यहाँ पे 2 नंबर, यहाँ पे लिख देते हैं निकी, यहाँ पे लिखते हैं जूनागढ़ एंड देन अपडेट। ये देखिए ये भी अपडेट हो गया है। हो गया है। चलो अब अगर आपको और कोई भी रिकॉर्ड अपडेट कराने हो नंबर पे से तो हम करा सकते हैं। नेक्स्ट अब हम लेते हैं डिलीट और व्यू। सो डिलीट के लिए DLT एंड व्यू के लिए SLT। देन लेट्स स्टार्ट। अब हम डिलीट का बटन लेते हैं। सो डिलीट का बटन के लिए भी ये इफ की कंडीशन ले ही लेते हैं और यहाँ पे DLT कौन से रिकॉर्ड को डिलीट कराएंगे, क्योंकि नंबर पे से हम डिलीट कराते हैं तो यहाँ पे ये दोनों को फेच कराने की जरूरत नहीं है। SQL नाम के वेरिएबल के अंदर हम यहाँ पे डिलीट की क्वेरी लिखेंगे। डिलीट टेबल नेम कौन सा है, डिलीट स्टूड फ्रॉम, डिलीट फ्रॉम स्टूड, ये क्वेरी है। डिलीट फ्रॉम स्टूड, स्टूड में से डिलीट करानी है। सिर्फ हम इतनी क्वेरी देंगे तो टेबल के सारे रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे। लेकिन हम यहाँ पे देंगे वेर क्लोज और हमें जो नंबर देते हैं उसी पर से ही वो डिलीट होना चाहिए। देन नंबर इज इक्वल टू यहाँ पे सिंगल कोट नंबर। अगर आप नंबर दोगे नंबर पे से ही डिलीट होगा तो नंबर दे सकते हो। अगर आपको नेम पर से डिलीट कराना हो देन वेर नेम इज इक्वल टू $NM ऐसा दे सकते हो। लेकिन फिलहाल हम नंबर पे से डिलीट कराते हैं रिकॉर्ड को। अब यहाँ पे सर्वर के साथ कनेक्ट होने के लिए ये तो कंपलसरी है, लोकल होस्ट, रूट, पासवर्ड एंड डेटाबेस नेम। क्वेरी एग्जीक्यूट भी ऐसे ही होती है। सिर्फ यहाँ मैसेज बॉक्स जो है वो यहाँ पे हम लिख देते हैं रिमूव सक्सेसफुली। अब रन कराते हैं। यहाँ पे रिकॉर्ड देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं देती हूँ 4th RAM का रिकॉर्ड। ये देखिए रिमूव सक्सेसफुली, देखिए रिमूव होता है या नहीं, यस हो गया। अब हम 3 नाम का रिकॉर्ड अपडेट डिलीट कराते हैं, ये भी रिमूव हो गया। देखिए अब हम टेबल 1 का रिकॉर्ड रिमूव कराते हैं। सो सक्सेसफुली रिमूव हो जाता है। अगर हम डबल 1 यहाँ पे 2 नाम का रिकॉर्ड डिलीट कराते हैं। सो हमने अभी टेबल के सारे रिकॉर्ड को रिमूव कर दिया। यहाँ से फिर से हम इंसर्ट कराते हैं 4, यहाँ पे निकी, यहाँ पे इंसर्ट करा देते हैं। यहाँ पे 3 पूजा जयपुर इंसर्ट, यहाँ पे 2 श्वेतु जूनागढ़ एंड इंसर्ट, यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे किशु एंड जूनागढ़। ये देखिए हमने 4 रिकॉर्ड जो है वो इंसर्ट करा दिए हैं। यहाँ से आप दे सकते हो 4 3 2 1। अब क्या करना है तो कि अब हमें इंसर्ट अपडेट डिलीट सक्सेसफुली हो जाता है। अब हमें करना है व्यू रिकॉर्ड पे क्लिक करें तो रिकॉर्ड व्यू होना चाहिए। सो यहाँ पे फिर से हम इस इफ की कंडीशन को कॉपी पेस्ट करेंगे, हम इन्हीं में चेंज करेंगे ताकि आपके लिए वो इजी हो। सो यहाँ पे Ctrl V, यहाँ पे सिलेक्ट, बटन का नेम क्या है HTML के अंदर देख लेते हैं, SLT। यहाँ पे हम सिलेक्ट बटन पे क्लिक करें तभी इस इफ कंडीशन के अंदर जाना चाहिए। सो यहाँ पे $_post सिलेक्ट और इस सेट के अंदर दे दिया है। और यहाँ पे सिलेक्ट की क्वेरी क्या है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम इज योर स्टूडेंट नेम।
नाउ क्वेरी एग्जीक्यूट करने के लिए लोकल होस्ट, रूट, पासवर्ड एंड डेटाबेस नेम। क्वेरी एग्जीक्यूट तो होती है लेकिन ये हमें क्या देता है, आउटपुट देता है। सो इसे स्टोर करने के लिए क्वेरी एग्जीक्यूट होने के बाद वो सभी आउटपुट इस रिजल्ट नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो, ऐसा लिखना है। सो रिजल्ट नाउ, अब इस रिजल्ट जो है वो पूरे का पूरा टेबल फेच करेगा। सो इसे हम रो वाइज फेच कराते हैं। सो इसके लिए PHP के अंदर ये मेथड है फेच कराने के लिए, 4 मेथड है। ये रही, आप देख सकते हो, MySQL I_fetch_array, fetch_associative, fetch_object and fetch_row। ये 4 मेथड से आप रो वाइज डेटा को फेच करा सकते हो। हम वन बाय वन सभी को देखेंगे। सो अभी व्हाइल लूप लेते हैं। व्हाइल $रो को फेच कराना है इज इक्वल टू, सो उसके लिए MySQL I के अंदर मेथड है MySQL I fetch_row। ये क्या करता है, रो वाइज डेटा फेच करा के हमें देता है। यहाँ पे हम फेच करा सकते हैं वन बाय वन। सो यहाँ पे लिखते हैं प्री इको और यहाँ पे $रो ऑफ 0 मीन्स नंबर नाम का डेटा। यहाँ पे इको $रो, यहाँ पे 1 मीन्स नेम नाम की कॉलम जो है वो। यहाँ पे $रो, यहाँ पे 2 लेंगे तो सिटी नाम की जो कॉलम है वो। अगर हम यहाँ पे रन कराएंगे तो ये तीनों जो है वो फेच होके आएगा। यहाँ पे MySQL I_fetch_row और यहाँ पे हमें देना है रिजल्ट। सो ये रो 0, 1, 2 ये सब कुछ प्रिंट होता है यहाँ से। देखिए व्यू पे क्लिक करते हैं, ये देखिए सभी रिकॉर्ड प्रिंट होके आ गए हैं, लेकिन ये कुछ फॉर्मेट में नहीं आया। सो इसे फॉर्मेटिंग के अंदर टेबल के अंदर प्रिंट कराते हैं। सो इसके लिए हम यहाँ पे ले लेते हैं टेबल। HTML के सभी टैग हम इको के अंदर डबल कोटेशन के अंदर ले सकते हैं। सो यहाँ पे टेबल, यहाँ पे TR, यहाँ पे TD, यहाँ पे नंबर, TD ओवर एंड देन TD स्टार्ट, यहाँ पे नेम, यहाँ पे TD ओवर एंड देन TD स्टार्ट, यहाँ पे CT एंड देन TD ओवर। यहाँ पे फिर से न्यू TR को स्टार्ट कराते हैं। डॉट, यहाँ पे TD ओवर, देखिए अब हम इसे ही कॉपी कर देते हैं। नहीं, यहाँ पे हमें सिर्फ TD को करना है क्योंकि ये फर्स्ट रो के अंदर ही आएगा। सो स्टार्टिंग में ही हमें TR को ओपन कराना है, देन TD, यहाँ से फिर से TD, सो ये रही टेबल। यहाँ पे टेबल, TR, नंबर, नेम, CT और ये हेडिंग है। सेकंड रो में क्या आएगा, TR और 1 बाय 1 फर्स्ट रो को फेच करेगा न्यू रो में। रो 0 मीन्स नंबर, रो 1 मीन्स नेम, CT को प्रिंट करेगा, वापस लूप चलेगी, फिर से न्यू TR आएगा। सो इस ठीक इसी तरह यहाँ पे लूप चलेगी। नाउ TR ओवर, कंट्रोल S ओवर और यहाँ पे करते हैं हम टेबल टेक को ओवर। ये देखिए व्यू, नंबर, नेम, सिटी जो है वो आ चुका है। अगर आपको यहाँ पे बॉर्डर चाहिए देन आप लिख सकते हो बॉर्डर इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे क्या आएगी, बॉर्डर आ जाएगी। देखिए ये क्या हुआ, नंबर, नेम, सिटी, ओके। यहाँ पे TD जो है वो ओवर नहीं हुआ।
रेडी। सो ये नंबर नेम सिटी हमारा आ चुका है। ठीक वैसे ही अगर हमें फाइंड का लिखना हो तो हम फिर से इस इफ को कॉपी पेस्ट करेंगे। यहाँ पे FIN, यहाँ पे हम करेंगे कि जो नंबर हम इनपुट कराते हैं वही हमें फाइंड करके दे। सो यहाँ पे डॉलर नंबर इज इक्वल टू, यहाँ पे $_post, इसके अंदर यहाँ पे जो HTML के अंदर हम फेच कराते हैं वो भी डॉलर नंबर ही है, देन सेमीकोलन। सो यहाँ पे कंडीशन दे देते हैं वेर नंबर इज इक्वल टू डॉलर नंबर। सो ये नंबर पर से फाइंड करके देगा। अगर आपको नेम फेच कराना है तो टेक्स्ट बॉक्स में नेम इनपुट कराइए, वो फेच कराइए और नेम इज इक्वल टू दीजिए। तो ये हमें वो रिकॉर्ड फाइंड करके देता है। सर जैसे कि मैं यहाँ पे 3 लेती हूँ और यहाँ पे फाइंड पे क्लिक करती हूँ, देखिए 3 नाम का रिकॉर्ड आया। अगर ये मैं यहाँ 2 लेती हूँ और फाइंड पे क्लिक करती हूँ तो 2 नाम का रिकॉर्ड आता है। 1 लेती हूँ तो 1 नाम का रिकॉर्ड आता है। सो ये हमें फाइंड करके देता है। व्यू हमें सभी रिकॉर्ड देता है। सो ये है क्रूड ऑपरेशन, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, फाइंड एंड व्यू। नाउ तो ये इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और फाइंड है। नाउ हम यूज करते हैं, अगर आपको यहाँ पे फेच रो की जगह, यहाँ पे फेच रो की जगह आप दूसरी मेथड का भी यूज कर सकते हो। जैसे कि मुझे यहाँ पे यूज करना है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव क्या करता है तो कि यहाँ पे एसोसिएटिव को वो एज ए कॉलम नेम लेता है, कॉलम नेम एज ए की। सो यहाँ पे आप कॉलम नेम ऐसे ले सकते हो, ये कॉलम का नेम है तो वो ऐसे प्रिंट करके देगा। यहाँ बाहर डबल कोटेशन लिया है, सो अंदर हम सिंगल कोट लेंगे, कंट्रोल S। ये भी प्रिंट कराने का काम ही करता है, लेकिन हम रो को इस तरह प्रिंट करा सकते हैं। देखिए यहाँ पे एसोसिएटिव एरे देख के नंबर, नेम, सिटी कोई भी, अगर आप यहाँ पे एरे देते हो सो एरे वो दोनों में से कोई भी एरे को फेच करता है, एसोसिएटिव एरे या फिर न्यूमेरिकल एरे। जैसे कि यहाँ एसोसिएटिव एरे फेच है, सो यहाँ पे मैं 1 लिखूं तो वो नेम को फेच कर सकता है। ये देखिए। सो ये तीनों मेथड हो गई। MySQL फेच अंडरस्कोर रो, रो क्या करता है, इंडेक्स एरे को फेच करता है। फेच अंडरस्कोर एसोसिएटिव लिखो तो एसोसिएटिव एरे को फेच करता है। एरे लिखो तो वो दोनों एरे को फेच करता है। अगर आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखते हो तो वो ऑब्जेक्ट की तरह आपकी कॉलम को फेच करता है। ऑब्जेक्ट की तरह मीन्स आपको यहाँ पे एरे लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन वो एरो से फेच करता है नंबर। ठीक वैसे ही यहाँ पे ये वाला नेम और ये वाला सिटी। सो ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरह यहाँ से फेच करता है। नाउ रन करते हैं हम। क्या हुआ 81 लाइन में? ओके, यहाँ पे कॉन्केटिनेशन चला गया, डॉट कंट्रोल S, कंट्रोल S, यहाँ पे करते हैं प्रोग्राम को रन। यहाँ पे व्यू देखिए आ गया। सो ये ऑब्जेक्ट की तरफ फेच करता है। सो इट इज ए मेथड ऑफ फेचिंग योर डेटा विथ रो वाइज। MySQL _fetch _array जो दोनों की तरह इंडेक्स एरे और एसोसिएटिव एरे दोनों को फेच करता है। अगर आप रो करोगे तो इंडेक्स एरे को फेच करेगा, एसोसिएटिव करोगे तो एसोसिएटिव एरे को एज ए कॉलम बनाकर फेच करेगा और ऑब्जेक्ट इस तरह से वो फेच करता है। नाउ एक और बार बता दूं मैं आपको, अगर आप यहाँ पे डेटाबेस नेम नहीं देते, इंसर्ट में, अपडेट में, डिलीट में, कहीं भी देख लो, अगर आप यहाँ पे डेटाबेस नेम आप यहाँ पे नहीं देते तो हमें क्या करना चाहिए? इट 3 आर्ग्यूमेंट भी ले सकती है। 4th आर्ग्यूमेंट ऑलवेज ऑप्शनल है, लोकल होस्ट, यूजर नेम, पासवर्ड। अगर आपको डेटाबेस नेम बाद में देना है देन आप यहाँ पे वो मेथड का यूज कर सकते हो, MySQLi _select _db। दिस मेथड इज यूज्ड टू गिव योर डेटाबेस नेम फॉर योर कनेक्शन। वो आफ्टर कनेक्शन आप डेटाबेस नेम दे सकते हो। इट टेक 2 आर्ग्यूमेंट, फर्स्ट इज योर कनेक्शन नेम एंड सेकंड इज योर
डेटाबेस नेम। सो आपको बाद में यहाँ पे डेटाबेस नेम देना है तो आप सभी में यहाँ पे बाद में दे सकते हो। ये कौन सा ऑपरेशन है? ओके, व्यू का ही है। सो यहाँ पे देखिए व्यू हो गया है, अगर मैंने बाद में भी डेटाबेस का नेम दिया है तो यहाँ पे हमने मोस्ट ऑफ मेथड MySQLi की कनेक्ट यूज कर ली है। MySQLi कनेक्ट, MySQLi query, MySQLi close, MySQLi select underscore db, fetch underscore row, fetch underscore associative, fetch underscore array and fetch underscore object।